अहमदाबाद में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है और ये 21वीं सदी का दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है। इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? इस हादसे के लिए किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर कोई बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कितने लोग मारे गए ये बताने की आवश्यकता नहीं। विमान में 242 लोग सवार थे और जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे देखकर क्या लगता है, क्या कोई बचा होगा? एग्जैक्ट नंबर क्या है मुझे नहीं पता, अभी कहीं कोई नंबर शेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ वो एक मेडिकल कॉलेज है और जिस वक्त यह हादसा हुआ मेडिकल कॉलेज में बच्चे अपने लंच कर रहे थे, मेस में थे, कैंटीन में थे और वहां भी कई लोग मारे गए हैं। क्या इस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार भी है? मेरा आंसर है नहीं। इस विमान हादसे के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। भारत नहीं, दुनिया में भी जब भी कहीं ऐसा कोई विमान हादसा होता है तो कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। वो सीधे इसकी पूरी जिम्मेदारी विमान कंपनी और एजेंसी पर डाल देती है। एजेंसी मतलब जैसे भारत में डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, इसी तरह हर देश में अपनी एक सिविल एविएशन की एजेंसी होती है, तो कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती ही नहीं। और जब दुनिया में कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार इस हादसे की जिम्मेदारी भी लेगी? मैं तो नहीं करता और लेना भी नहीं चाहिए। क्यों लें? प्रधानमंत्री ने थोड़ी कहा था कि आप जय विमान से यात्रा कीजिए। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखा, लोग शेयर कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा दें, इस घटना के बाद इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, नैतिकता नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, इसलिए नैतिक आधार पर कोई इस्तीफा इस शासन में अभी तक कभी हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा। आपको याद है 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा होता है और यह रेल हादसा भी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेल हादसा था। क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? रेल मंत्री तो रील बनाने में लगे थे, वहां भी बना रहे थे, अभी भी बनाते हैं, मौज से बना रहे हैं। उस हादसे में 296 लोग मारे गए थे, लेकिन उस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसी प्रकार ये जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है इसके लिए भी सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है और सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी भी नहीं। ना तो विमान सरकार का, न यात्री सरकार के, फिर सरकार क्यों जिम्मेदारी ले? जैसा कि मैंने पहले कहा, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा विमान हादसा है। तो कुछ प्रमुख विमान हादसे जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था उसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं। 31 अक्टूबर 1999 इजिप्ट एयरलाइंस का विमान क्रैश होता है, 217 लोग इसमें मारे जाते हैं। 1 जून 2009 एयर फ्रांस का विमान क्रैश होता है और इसमें 228 लोग मारे जाते हैं। 5 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस का विमान हवा में लापता हो जाता है, आज तक पता नहीं चला विमान कहां गया, 239 लोग मारे गए। 31 अक्टूबर 2015 इजिप्ट में एक बार फिर विमान हादसा होता है, बाद में पता चलता है कि यह आतंकवादी हमला था। इसमें 224 लोग मारे गए थे, हालांकि मैं इसको विमान हादसे में काउंट नहीं कर। अब लौटते हैं अहमदाबाद वाले हादसे पे। जिस प्रकार से अहमदाबाद का विमान मेडिकल कॉलेज में मेस में जाके क्रैश किया है, क्या इससे आपको जरा सी भी आशंका नहीं होती है? क्या मात्र ये सिर्फ एक हादसा है? क्या इसको सिर्फ एक हादसे की तरह ही ट्रीट करके फाइल क्लोज कर देनी चाहिए? द आंसर इज नो। इस हादसे को आतंकी एंगल से भी जांच करना चाहिए। क्या विमान को किसी ने हाईजैक कर लिया था? क्या विमान को हाईजैक करके क्रैश करवाया गया था? इन सभी पहलुओं पर जब तक गंभीरता से जांच नहीं होगी और ईमानदारी से और जिम्मेदारी से जांच नहीं होगी तब तक इसे आप हादसा मानते रहिए, लेकिन सच सामने आना चाहिए। आतंकवादी हमले के दृष्टिकोण से भी इस हादसे की जांच होनी चाहिए और राम मोहन नायडू के पास मौका है अपना पद छोड़ने का, इतिहास में नाम दर्ज कराने का। एक हादसे की जिम्मेदारी लेकर, नैतिक जिम्मेदारी लेकर किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, उस मंत्री का नाम राम मोहन नायडू है, पूरी दुनिया मिसाल बन जाएगी, क्योंकि किसी भी देश में ऐसा कभी होता नहीं है
विमान हादसे पे मंत्री इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये बेहद ही दुखद घटना है, मृतकों के प्रति मेरी संवेदना है और जल्द से जल्द जो घायल हैं वो रिकवरी उनकी हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सब लोग भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और उम्मीद करिए कि ये घटना की जांच जब होगी तो सच सामने आएगा।